हेलो नमस्ते। तो हम चल रहे हैं अपने गांव की तरफ, गढ़वाल धुमाकोट। तो हम गांव जा रहे हैं अपने भतीजे के मुंडन के लिए। बहुत ही अच्छा ठंडा माहौल है। हम जैसे ही गांव पहुंचे हमने देखा हमारे कुछ भाई वहां पे पुताई कर रहे हैं। तो गांव में जब कुछ फंक्शन होता है तो हम सभी परिवार वाले मिलके पुताई करते हैं। ये बाई हमने स्पेशल मंगवाए हैं यूपी मुरादाबाद से। तो मैंने इनको देखा कि ये खुद से ही वहाँ पे पुताई कर रहे हैं। और ये देखो गांव में मिट्टी का चूल्हा ऐसे बनाया जाता है गोबर और मिट्टी के साथ। ये मेरी जेठानी जी हैं जो कि चूल्हा लीप रही हैं। और ये मेरा एक और भाई, ये भी मुरादाबाद से आया था, जो पुताई करने के बाद जब थक गया तो नेटवर्क ढूंढ रहा था। यहाँ आओ, हमें भी बुला रहा था कि आओ, हमको नेटवर्क मिल गए हैं। बैठे बैठे फिर हमने देखा कि वो नींबू का बहुत सुंदर पेड़ था। ये मेरी भतीजी है और हमने कहा चलो हम नींबू पानी बनाते हैं। तो मेरी भतीजी ने मेरे लिए, मेरी बेटी ने, मेरे भतीजे ने, सब ने मेरे लिए टेस्टी टेस्टी नींबू पानी बनाया। और ये गांव में नींबू का बहुत बड़ा पेड़ था, लेकिन हमारा भाई तभी बेचारा ऊपर हाइट में पहुंच के पुताई ही कर रहा था। पुताई करने के बाद हम सब नहा धो के बैठे। मेरा भतीजा ये खेल रहा था और हम लोग नहा धो के बैठे और हमने सोचा अब हम चलते हैं घूमने की तरफ। तो मेरे दोनों भाई तो तैयार हो गए थे, फ़ोन में लग गए थे। बहुत देर तक बेचारे पुताई कर रहे थे अपने दोस्तों से। घर में मम्मी पापा से बात नहीं कर पाए थे, तो अब ये फ़ोन पे लगे हैं, अपने दोस्त से सबसे बात कर रहे हैं, परिवार वालों से। ये सब भी फंक्शन के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो ये सब तैयार हो गए हैं, बस हम भी तैयार होने गए थे कि फिर हम भी घूमने जाएंगे बकरियों के साथ। और हम लोग निकल गए। यही हम लोग घर के पास बकरियाँ चुगा रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। चारों तरफ बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बकरियाँ थी वहाँ पे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था वहाँ का, बहुत मज़ा आ रहा था हमें। आप लोग ज़रूर आइए गढ़वाल घूमने। शाम के समय हो गया था, फिर उसके बाद गाय का दूध निकालना। ये बकरी बहुत प्यारी थी, बहुत ही सुंदर बकरी थी ये। तो मेरी दो जेठानियाँ हैं, दोनों जेठानियाँ उनके बच्चे सब बकरियों को अंदर बांधने के लिए, गाय का दूध निकालने के लिए आए। तभी हमने तीनों बच्चे हमारे जो पानी के पास खेल रहे थे। हम जब घूमने गए थे, ये जो पाइप था ये हमारे घर तक जाता था पानी का पाइप। और ये बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। ये बिल्कुल पहाड़ों से पानी निकलता है। ये बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, आपके बिस्लरी से भी ज़्यादा अच्छा पानी है और हमेशा ठंडा रहता है। तो अब ये ब्लैक पाइप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे लगाओ तो फिर हमारे गाँव तक पानी जाता है। और थोड़ी देर में अगले दिन हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया था मुंडन का। तो उसका मुंडन का जो प्रोसेस होता है गिफ्टिंग का, वो सब कुछ स्टार्ट हो गया था। तो सभी लोग भतीजे को गिफ्ट दे रहे थे। और ये मेरी जेठानी, मेरे हस्बैंड हैं ग्रीन टी शर्ट में, बगल में मेरे जेठ जी हैं। यहाँ पे सब मेरे जो भी ससुराल से हैं, ये सभी लोग हैं। ये गढ़वाल में हम लोग। तो ये मैंने पहली बार ये सारा रिवाज देखा, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। ये पंडित जी हैं, हमने उससे पहले सत्यनारायण की कथा भी रखी थी। इसके बाद इसके बालों में हम धीरे धीरे सभी लोग इस तरीके से धागा बांध रहे थे। ये सामने जो आप दिख रहे हैं वाइट रुमाल में, ये मेरे जेठ जी हैं। मैं भी वहीं बैठी थी और बहुत मज़े कर रही थी इन सभी मोमेंट को। और उसके बालों में ये बांधा जा रहा था और ये बांध के ही रखना था, पता है। इसको नेक्स्ट डे होना था, इसकी सारी कटिंग वगैरह बालों की। तो धीरे धीरे करके हम सब के टीका लगा रहे थे और हम इसके बालों में ये धागा बांध रहे थे। मैंने भी बांधा ये धागा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बताया कैसे कैसे होता है। धीरे धीरे करके सबका नंबर आ रहा था। ये मेरी भतीजी है पूजा, को भी जेठ जी ने दिया कि इसके बालों में इस तरीके से बांधना। और ये वहाँ का रिवाज है गढ़वाल में। बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख के। सामने पिंक सूट में मेरी जेठानी जी हैं, बड़ी वाली।
तो ये सारा रिवाज वहाँ पे हो रहा था। बहुत मस्ती करी हमने, बहुत ज़्यादा मस्ती। मेरे लिए बहुत पहली बार मैंने ये सब देखा रिवाज कि कैसे होता है मुंडन। आप सब भी कभी गढ़वाल घूमने आए, वहाँ के मकान बहुत सुंदर लगते हैं, वहाँ के रीति रिवाज बहुत सुंदर लगते हैं। ये मेरे जेठ जी हैं बड़े वाले, बहुत शांत स्वभाव के, बहुत ही अच्छे सुंदर। इनको देख के हमेशा मुझे अपने पापा की याद आती है। मेरे पापा भी ऐसी थे, बिल्कुल शांत स्वभाव के, चुपचाप। सब लोग सब एंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती आ रही थी। सभी का नंबर आया धीरे धीरे। उसके बाद हमारे खाना भी हमने ही बनाना था, तो सब लोग का ये था कि थोड़ा फटाफट कर लेते हैं। अब तो कम पड़ेगी। जरा के वेल परेशान हो जाओ। मेरी फोटो ले। हाँ सबकी ले रहा हूँ भाई। क्या बताए दीपना तो इसी के साथ फाइनली मेरा नंबर भी आ ही गया था। मैं बहुत देर से सबको देख रही थी कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। फाइनली मेरा नंबर भी आ गया और अब मैं भी उसके डुगू के बालों पे ये बांध रही हूँ। मुझे इसका नाम तो नहीं पता ये क्या होता है, बट ये पता है कि गढ़वाली में होता है। अरे सॉरी ब्योला। मैंने भी उसी तरीके से जेठानी जी ने डुगू के बाल पकड़े और मैंने ये बांध दिया। बहुत मजा आ रहा था गांव के रीति रिवाजों को मैंने डुगू को आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी बहुत सारी। डुगू बहुत बूढ़ी भी हो रहा था, कभी कुछ कभी। अरे डांट बांधो, डांट बांधी जन उसके बालों पे ये कपड़ा बांधा। डांट बांधे। अब ये कपड़ा कल तक रहेगा जब तक उसका मुंडन नहीं होगा। नीचे को बांधते हो ना। उसके बाद हम बाहर कम से कम अंधेरा तो हो ही गया था, काफी अंधेरा हो गया था बाहर, लेकिन हम सब अंदर पूजा में इन सब चीजों में लगे हुए थे। सब लोग हमारा बाहर इंतजार कर रहे थे, कोई ना कोई बुलाने भी आ रहा था। बट डुगू के लिए कपड़ा बांधा। डुगू को नींद आ रही थी, थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो गया था, तो अरे वाह डुगू देखो तो बस अब चलना चाहिए बाहर की ओर। हम बाहर चले गए, हमने बोला बाय डुगू, सुंदर लग मैं यार। और
घुमाली हर जवानी